हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। बिहार में डेट ऑफ बर्थ जन्म प्रमाण पत्र बनाना एक मुश्किल काम है। इसके लिए आपको कई बार ब्लॉक के चक्कर काटना पड़ता है, कोर्ट से एफिडेविट बनाना पड़ता है। इसे आप घर बैठे कैसे ऑनलाइन के माध्यम से बना सकते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताएंगे। तो चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अपने स्क्रीन पे गूगल में सर्च करना है DOB अप्लाई ऑनलाइन बिहार। नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, यहाँ पे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जिला पटना बिहार सरकार पे क्लिक करना है। यहाँ पे मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक कीजिएगा। आपका न्यू टैब खुल के आएगा, यहाँ पे वेट कर लेना है, थोड़ा सा सर्च करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका कई सारे ऑप्शन है। ऊपर में लॉगिन बटन आप देख रहे होंगे, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जनरल पब्लिक पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन खुलेगा, जनरल पब्लिक लॉगिन एंड साइन अप। हम यहाँ पे साइन अप कर लेंगे पहले। उसके बाद यहाँ पे टोटल 5 स्टेप है साइन अप करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। फर्स्ट में आपका जनरल इन्फॉर्मेशन, अपना नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा एंड डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट करना है। दूसरा है एड्रेस, अपना एड्रेस फिलअप कीजिएगा। अगर इंडिया के अंदर से हैं तो अपना यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट उसके बाद, और सब डिस्ट्रिक्ट। वही बात करें अगर आउटसाइड के हैं तो आपको यहाँ पे उसका डिटेल्स फिलअप करना है। सब डिस्ट्रिक्ट में अपना ब्लॉक फिलअप कीजिएगा, किस ब्लॉक से आप अंतर्गत आते हैं। अपना फिर गांव, किस गांव या टाउन, मतलब आप शहरी क्षेत्र से आते हैं देहाती क्षेत्र से, वो फिलअप करना। उसके बाद टाउन का नेम, पिन कोड, हाउस नंबर नहीं है तो वार्ड नंबर फिलअप कर सकते हैं। स्ट्रीट नेम में अपना मोहल्ला का नाम या फिर गांव का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। यहाँ पे आधार एवं नेशनलिटी, अपना आधार नंबर यहाँ फिलअप करना है। उसके बाद नेशनलिटी में इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, टिक करेंगे, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे तीसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चौथा स्टेप है वेरिफिकेशन योर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करना है। यहाँ पे OTP फिलअप कीजिएगा एंड वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा। पाँचवा स्टेप है प्लीज़ ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी फिलअप कीजिएगा और यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप करना है। सेंड OTP पर क्लिक कीजिएगा, आपके ईमेल पर एक OTP आएगा, वेरीफाई कर लेना, साइन अप हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है पब्लिक जनरल लॉगिन पे अपना मोबाइल या ईमेल आईडी फिलअप करके कैप्चा कोड फिलअप करेंगे एंड लॉगिन करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा 6 अंक का, यहाँ फिलअप कीजिएगा और लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। OTP हो सकता है आने में लेट हो, वेट कर लेना है। यहाँ पे ऊपर में आपको 3 ऑप्शन देख रहे होंगे, बर्थ, डेट एंड स्टिल बर्थ। तो यहाँ पे हमको 3 चीज़ बनता है। बाकी सबसे पहले हमको अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। नीचे आके सबसे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, स्कैन सिग्नेचर, यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा। ब्राउजिंग एंड अपलोड पे क्लिक करना है और अब फाइल पे जाके अपना यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा। सबमिट करेंगे, यहाँ पे आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। उसके बाद बर्थ पे ऊपर में ऑप्शन देख रहे होंगे, क्लिक करेंगे, तीसरा ऑप्शन रिपोर्ट बर्थ पे। उसके बाद यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेट, अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन, बात करें लैंग्वेज, प्राइमरी में कौन सा लैंग्वेज रख रहा है, सेकेंडरी में कौन। उसके बाद डेट ऑफ रिपोर्टिंग, मतलब किस दिन अप्लाई करना, वो डेट ऑटोमेटिक ले लेगा। चिल्ड्रन, बच्चे का इन्फॉर्मेशन देना है यहाँ पे, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद कंफर्म डेट ऑफ बर्थ कर लेंगे, किस टाइम में बच्चा जन्म लिया है, मतलब बच्चा जो जन्म लिया उसका टाइमिंग यहाँ पे आपको लिखना है। बच्चा मेल है या फीमेल यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद बच्चे का अगर आधार कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पे आधार नंबर या फिर EID नंबर दीजिएगा। अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद है बच्चे का नाम नहीं रखा गया, यदि बच्चे का नाम नहीं रखा गया तो कृपया चेक बॉक्स पे क्लिक करें। अगर बच्चे का नाम नहीं, नामकरण अभी तक नहीं हुआ है तो सिंपली चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा। अगर नाम रख दिए हैं तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर मिडिल नेम नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, आपका हिंदी में ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। कुछ गलती है तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड दिया हुआ है। कन्फर्म चाइल्ड नेम में ऊपर जो फिलअप किए इंग्लिश में नीचे फिलअप करना है। उसके बाद फादर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अपना फादर का फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम एंड लास्ट नेम फिलअप करेंगे।
मिडिल नेम नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। हिंदी में ऑटोमेटिक आपका ले लेगा। अगर कुछ गलत है तो कीवर्ड का ऑप्शन है, वहाँ से आप जाके इसे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर फिलअप करना है और ईमेल आईडी और फादर का आधार कार्ड यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद मदर का इन्फॉर्मेशन, अपने माता का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना है आपको। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। मिडिल नेम अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। उसके बाद है मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपने माता जी का, या अगर मम्मी का नहीं है तो जो पिता का मोबाइल नंबर वही यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। ईमेल आईडी फिलअप कर दीजिएगा और मम्मी का अपना आधार कार्ड यहाँ पे माता का यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद है एड्रेस ऑफ परमानेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, माने बच्चे का जो जन्म हुआ उस समय माता पिता के क्या एड्रेस था। अगर इंडिया में है तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, अगर भारत से बाहर से जन्म हुआ बच्चे का तो भारत के बाहर से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे। बिहार किस स्टेट से, आप बिहार अपना स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर सब डिस्ट्रिक्ट में अपना ब्लॉक, उसके बाद विलेज टाइप में शहरी क्षेत्र है या फिर देहात का, दोनों में से कोई अपना सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद कौन से गांव से, अपना एड्रेस का गांव सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद पिन कोड है, एरिया पिन कोड, बिल्डिंग नंबर या फिर नेम। इसमें अपना वार्ड नेम मतलब सन ऑफ करके अपना फादर का नाम दे सकते हैं। उसके बाद हाउस नंबर में अपना, अगर गांव से आते हैं तो वार्ड नंबर लिख लीजिएगा। स्ट्रीट नेम में गांव का नाम लिख लीजिएगा। पोस्ट ऑफिस लिख लेना है आपका हिंदी में, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर कुछ गलत है तो आपको कीवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ से सुधार सकते हैं। उसके बाद है परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट्स, माता पिता का अस्थाई पता, मतलब आपका अस्थाई पता कहाँ पर है ये इसको डिटेल बताना। अगर आपका अस्थाई पता बच्चे का जन्म हुआ वो दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे यस कर लेंगे। अगर डिफरेंस है, बच्चे का जन्म मतलब दूसरे स्टेट में हुआ, आप दूसरे स्टेट के हैं, तो यहाँ पे नो करके आपको उसका एड्रेस फिलअप करना है। अगर दोनों सेम है तो यस कर लेंगे सिंपली। हाउस मतलब अस्पताल में हुआ या संस्था में हुआ, यहाँ पे अन्य स्थान पे, अगर घर पे जन्म हुआ तो हाउस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है वेदर द पैलेस ऑफ बर्थ इज सेम एज एड्रेस ऑफ पेरेंट्स, मतलब जो बच्चे का जन्म हुआ है और जो आपका घर का एड्रेस है, अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक कर लेंगे। जैसे अगर बच्चे का जन्म किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ या किसी और मामा या किसी और के घर में हुआ तो यहाँ पे सिंपली उसका एड्रेस फिलअप कीजिएगा। अगर आपका घर और बच्चे का जन्म का घर दोनों सेम है तो यहाँ पे सिंपली टिक कर लेना है। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर कीजिएगा, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, आपका प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद है जिला अपना सेलेक्ट कीजिएगा, अगर अदर है सो। यहाँ पे मकान नंबर, सड़क नंबर, गली नंबर, मोहल्ला फिलअप करना है। यहाँ पे अगर एड्रेस फिलअप कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका पंचायत सेलेक्ट शो करेगा लिस्ट में, अगर वो पंचायत बस सेलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कीजिएगा। एक बार सारा डिटेल्स आप एक बार मिला लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप है ग्राम या शहर का नाम जहाँ माता पिता निवास हों, मतलब बच्चे के जन्म के समय माता पिता का कॉपी करें। जो माता पिता का एड्रेस है बच्चे का दोनों सेम कॉपी कर लेना है सिंपली। उसके बाद है फादर इन्फॉर्मेशन, फादर का यहाँ पे जाति मतलब धर्म सेलेक्ट करना है। उसके बाद फादर कितने पढ़े लिखे हैं, पिता आपके कितने एजुकेटेड हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। क्या करते हैं, खेतीहर हैं या खेतीहर मजदूर हैं, जो भी है आप यहाँ पे एम्प्लॉयर हैं, जो भी आप सेलेक्ट कीजिएगा। मदर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अपने मम्मी का धर्म यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद कितनी पढ़ी लिखी हुई हैं ये सेलेक्ट कीजिएगा। मम्मी आपकी क्या करती हैं ये यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। और खेतीहर हैं तो खेतीहर लिख दीजिएगा, सेलेक्ट करना है। उसके बाद है अदर इन्फॉर्मेशन, अन्य सूचना यहाँ आपको देना है, जैसे कि विवाह के समय माता की आयु पूर्ण वर्षों में, यदि एक से अधिक बार विवाह हुआ है तो प्रथम विवाह की आयु लिखें। जैसे कि आपकी मम्मी का जब शादी हुआ उस समय एज कितना था, वो यहाँ पे माता का अपना एज लिखना शादी के समय का। अगर किसी लड़की का 2 बार शादी हुआ है तो प्रथम शादी का एज लिखेंगे।
यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा है कि अगर कोई लड़की 2 शादी करती है तो उसका प्रथम शादी का एज लिखना है, या फिर एक ही शादी हुआ तो शादी का एज, शादी के समय जितना एज हो वो लिखेंगे। इसमें है इस संतान के जन्म के समय माता की आयु, मतलब संतान जब जन्म लिया उस समय माता की क्या आयु थी, उसमें यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। उसके बाद है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न एलाइव इन इंक्लूडेड, मतलब कितने बच्चे आपके जन्म हुए, ये जो भी जन्म लिया ये, और इससे पहले कितने बच्चे थे, सभी को काउंट करके यहाँ पे लिखना है। जैसे कि माता पिता इस संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या, मतलब जो जन्म लिया इससे पहले जितने बच्चे जन्म हुए जीवित बच्चों की संख्या यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद है टाइप ऑफ अटेंशन एट डिलीवरी, प्रसव के समय परिचय का प्रकार, आप किस माध्यम से आपकी डिलीवरी हुई है वो आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि ऑप्शन खुलेगा, क्लिक कीजिएगा इस पर, डॉक्टर नर्स के द्वारा आपका ऑपरेशन मतलब डिलीवरी हुआ है, या फिर ट्रेडिशनल जैसे कि घर में पहले दाई लोग करती थी, या फिर रिश्तेदार के और अथवा अन्य के थ्रू आपका डिलीवरी हुआ है, या फिर जिससे भी है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में किए तो डॉक्टर सेलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर गवर्नमेंट में भी किए तो यहाँ पे डॉक्टर सेलेक्ट कर लेना। अगर घर में किए तो सिंपली घर सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी सेलेक्ट करना है। उसके बाद है बर्थ वेट, मतलब बच्चे के जन्म के समय बच्चे का वजन क्या था यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब आपका डिलीवरी कितने वीक तक चला था, मतलब 9 महीना होता है, 9 महीना कितने दिन, उसको सप्ताह में बदल लीजिएगा और कितने सप्ताह है यहाँ पे आप फिलअप कीजिएगा। जैसे कि 37 से 38 वीक होते हैं, सप्ताह होते हैं, यहाँ पर ना फिलअप कर लीजिएगा आप अपने अनुसार। उसके बाद है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ओनली इन जेपीजी PDF 8 MB से कम में, जैसे कि एड्रेस प्रूफ ऑफ पैलेस ऑफ बर्थ, बर्थ का एड्रेस प्रूफ, यहाँ पे गैस बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, गवर्नमेंट कोई भी ID प्रूफ दे सकते हैं, वोटर ID, चाइल्ड आधार, या फिर बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन, जैसे कि आधार कार्ड भी अपना दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी। यहाँ पर सिंपली आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे एंड ब्राउज और अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपना यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर लेना है। अगर कोई और डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कीजिएगा, आपका डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद चौथा स्टेप है आपका कन्फर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन, आप जो दिए इन्फॉर्मेशन वो सब सही है नहीं, कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद सब सही है तो सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। आपको दोबारा कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पे दिया गया है लास्ट कन्फर्मेशन, यहाँ पर अगर सब सही है सिंपली सबमिट कर देना है बोथ लैंग्वेज में। अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए।